हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी मैं ओजी को स्कूल छोड़ के आ गई थी और उसका जैकेट मैं लेके आ जाती हूँ घर, क्योंकि वो बस स्कूटी तक ही पहनती है। उसके बाद वो वहाँ पे स्कूल में मुझे खोल के दे देती है। और सिर्फ फिर ठंड था सर, जब स्कूटर चलता है ना तो ठंड थोड़ा सा हवा, ठंडी हवा लगती है। ऐसे हवा बाहर ठंडी ठंडी चली रही है। तो 2-4 दिन से फिर क्या है ना कि बादल पूरे दिन लगा रहता है और फिर ठंडी ठंडी हवा चलती है सुबह के टाइम में। दिन में फिर ठीक रहता था। तो सुबह मैं उसको जैकेट पहना के भेजती हूँ, आयुष भी जाता है जैकेट पहन के। तो यहाँ मैं घर आ गई थी, घर आके चाय अपना गर्म कर ले रही हूँ। चाय तो सुबह ही बनाती हूँ ना, सिर्फ अभी गर्म करती हूँ चाय को। उस टाइम मुझे पीने का टाइम नहीं रहता ना, जल्दी हड़बड़ी में सब काम करना रहता है। तो सुबह का 2 घंटा सिर्फ जो है ना वो बस थोड़ा सा भागम भाग रहता है। उसके बाद क्या होता है कि पूरे दिन आराम ही रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत काम रहता है घर पे पूरे दिन, ऐसा कुछ भी नहीं। बस सुबह का जो 2 घंटा है ना मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा टफ रहता है। उसमें बहुत भागम भाग मुझे करना पड़ता है, मतलब कंटिन्यूअस चलते फिरते रहना पड़ता है। चूल्हे के पास भी आपको खड़े हैं तो कुछ ना कुछ इधर, कभी ओजी कभी आयुष, कुछ ना कुछ ऐसे मतलब बोलते रहते हैं। उनका भी काम देखना रहता है। सुबह का ही जो 2 घंटा है वही मेरे लिए थोड़ा सा रहता है, बाकी पूरे दिन आराम रहता है। बाहर का मौसम मैं आपको दिखा रही हूँ, कंटिन्यूअस ऐसे ही पूरे दिन बादल लगा रहता है, पूरे दिन बादल है। कभी कभी मतलब मूड होता है भगवान जी का तो हल्का फुल्का बारिश हो जाती है, लेकिन फिर पूरे दिन ऐसे ही रहता है। तो मौसम अच्छा ही है, हम लोगों के लिए तो अच्छा है। लेकिन कपड़े जब नहीं सूखते ना तब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और कपड़े मशीन के धुले हुए भी रहते हैं ना, फिर भी लगता है कि सूखने के बाद भी एक गीलापन का जो एहसास है ना वो होता है। आप टच करोगे तो गीला गीला ही लगेगा आपको। तो चलिए, वो सब तो होता ही रहेगा। अपने काम में लग गई हूँ, यहाँ ओजी का आई कार्ड रह गया तो कभी कभी वो भूल भी जाती है। और मैं इतनी हड़बड़ी में रहती हूँ तो मुझे इतना याद नहीं रहता है कि आयुष तो अपना आई कार्ड ले लेता है, हस्बैंड भी अपना करके चले जाती है। इसका मुझे देना रहता है सब कुछ। उस वो अगर वो देख लेती ना तो उसको याद आ जाता है लेने के लिए, तो ले लेती है, खुद से ले लेती है वो। आई कार्ड ले लेती है अपना, फिर अगर कैप लगाना है तो वो भी ले लेती है। यहीं पे सामने मैं हैंग करके रखी रहती हूँ तो वो अपना ले लेती है, उसको ध्यान नहीं चला जाता। तो मुझे उतना याद नहीं रहता है। इसका आई कार्ड को उतना पहन के जाती है ना, उसके बाद खोल के बैग में ही डाल लेती है। तो उतना ज़रूरी नहीं है कि इसको स्कूल भेजना ही है आई कार्ड पहना के। तो यहाँ अपना बेडू ठीक कर लूँगी। घर का जो काम है ना वो सब तो, जैसे कि खाना वाना बनाने का काम होता है वो सब खत्म हो जाता है, लेकिन ये छोटा मोटा काम जो रहता है ना, बेडू ठीक करना रहता है, तो वो सब चलता ही रहता है। तो वीडियो को आगे ज़रूर देखिएगा, एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और कम सामान में कैसे मैं पूरे घर के लिए खाना बना, तो वीडियो को आगे ज़रूर देखिएगा। मैं रात के लिए जो सब्जी ना वो बनाऊंगी, अभी नहीं, शाम में ओजी उजी ले के आने के बाद ही शाम में बनाऊंगी। तो वीडियो को आगे ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ मशीन में कपड़े भी मैं लगा दूंगी, साथ में धुल जाएगा कपड़ा। और अभी क्या है ना कि बाहर कपड़ा मेरा फैला ही रहता है। और जैसे मैं जब मैं कपड़ा बाहर, जब ये गीला कपड़ा फैलाने लेके जाऊँगी ना तब वो कपड़ा उठा के अंदर लेके आऊँगी। तो आज सुबह मैं सबको आलू का पराठा दे के भेजी थी लंच में, आयुष और रोजी को। तो अपने लिए भी बना ले रही हूँ। उस टाइम मैं बना के नहीं रखी थी अपने लिए, क्योंकि आलू का पराठा थोड़ा सा गरम गरम खाने में अच्छा लगता है। ठंडा हो जाने के बाद थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा। ऐसे कोई बना के देने वाला तो है नहीं, तो मुझे खुद ही बनाना है। गरम खाना है तो खुद ही बना के खाना है। तो मैं यहाँ बना लूँगी अपने लिए भी। सबको मतलब नाश्ता वास्ता करवा के सब सारा काम हो गया था। सिर्फ मैं अपना पराठा बनाऊँगी तो गर्मा गर्म मैं भी अपना खाऊँगी अपना बैठ के। अभी ये टाइम जो होता है ना, मुझे थोड़ा सा आराम करने का टाइम होता है। आराम से मैं खाती हूँ, टीवी देखती हूँ, जो भी करना था। मुझे भी एडिटिंग का काम भी करना है तो फटाफट नाश्ता करके मैं उस काम में लग जाऊँगी। उसमें भी मुझे थोड़ा समय लग जाता है, 1-2 घंटा मुझे उसमें भी लग जाता है एडिटिंग के लिए। तो वो करूँगी, पहले नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ सीधे मैं आपसे मिलूँगी। मैं जब ओजी को लाने के लिए जाऊँगी ना उस टाइम में, तो या नाश्ता वास्ता कर लेती हूँ अपना। और अभी मैं ओजी को लेके आ गई हूँ। जिस दिन इसका मूड ठीक रहता है ना, जैसे कि थोड़ा बहुत वो लंच खा के आई रहती है, तो आज तो नहीं, उतना नहीं खाई थी। आज मैं उसको 4 पीस दी ही थी आलू का पराठा, तो वो 2 पीस छोड़ के लेके आई है। तो बता दी, मुझे सब कुछ पहले बता देती है कि मम्मा मैं छोड़ ये, मैं इसको मैं मखाना भून के देती हूँ ना, मखाना मैं फ्राई करके रखती हूँ और इसको लंच स्नैक्स में देती हूँ, इसको भी देती हूँ, आयुष को भी देती हूँ। तो आज तो नहीं खा के आई थी, आज थोड़ा भी नहीं खा के, पूरा इसका डब्बा भरा हुआ था। और आलू का जो पराठा था वो भी इसका आधा ही छोड़ के लेके आई थी। और इसमें सॉस था, मैं उसको मतलब सोचती हूँ कि बच्चा है ना सॉस से खा लेगी, लेकिन वो सॉस देख के आई भाग के कि मम्मा सॉस बच गया, खाना है अभी। तो उसको हैंड वॉश नहीं की थी, मतलब हैंड वॉश करो, तो भाग के गई हैंड वॉश करने के लिए। तो सॉस खाने के लिए तैयार है लेकिन आलू का पराठा खाने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं इसका डायरी वायरी चेक कर ले रही हूँ तब तक, जब तक इसका हैंड वॉश होता है। तो ये सारे काम मैं कर लेती हूँ, फिर फटाफट इसको खाना खिलाना रहता है मुझे। और
और ये अभी शाम का टाइम था। शाम में जो मैं हल्का-फुल्का घर में झाड़ू लगाती हूँ ना, वो कर रही थी। आयुष आके खाना-वाना खा के वो नीचे चला गया खेलने के लिए। वो थोड़ा देर नीचे खेलता है, तो बच्चे को खेलना भी चाहिए थोड़ा देर के लिए नीचे। तो वो अपना खेल लेगा, उसके बाद फिर आता है, क्योंकि स्कूल से पढ़ के ही आता है, और फिर घर पे भी बैठ के अगर टीवी भी देखता है तो भी मैं उसको नीचे भेज देती हूँ कि नहीं, नीचे जाना ज़रूरी है, नीचे जाके खेलो। कभी-कभी क्या होता है, बारिश भी होती रहती है, तो वो कहता है कि नीचे पार्किंग एरिया ना, वहाँ पे ये लोग खेल लेता है। तो मैं भेज देती हूँ कि नहीं, खेलना बहुत ज़रूरी है, बच्चे का थोड़ा-सा माइंड फ्रेश होता है, और बाकी बच्चों से बात-वात करने से तो माइंड फ्रेश हो जाता है। तो वो जी उस टाइम सोई ही थी, अभी सो के ये उठी है। और आजकल इस नीचे नहीं जाती है ना, क्योंकि बारिश हो जाती है तो नीचे नहीं जा पाती है। तो उठते ही वो सबसे पहला काम फटाफट करती है, होमवर्क करती है अपना। तो ये चीज़ इसमें बहुत अच्छा है कि ये जब भी अपना होमवर्क आता है ना इसका, तो फटाफट ये अपना कर लेती है। मुझे बोलना नहीं पड़ता है इसको कि चलो वो जी होमवर्क कर लो। ये बोलना मुझे बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। अपना निकाल लेती है बैग से तो मैं उसी टाइम दोपहर में ही निकाल देती हूँ, बैग से बाहर निकल के टेबल पर रख देती हूँ। उसे ही पता होता है कि क्या करना है मुझे, मैं भी देख लेती हूँ कि क्या बनाना है इसको। तो मैं आपको उसका भी हैंडराइटिंग दिखाऊंगी। हिंदी का होमवर्क आया है, इतना ये अच्छे से लिखती है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बड़े बच्चे जितना लिखते हैं ना अच्छे से, बिल्कुल वैसे ही लिखती है। मुझे लगा नहीं था कि हिंदी इतना जल्दी से अच्छे से लिखेगी। और हिंदी में आ ई लिखना थोड़ा सा बच्चों के लिए तो टफ तो होता ही है, लेकिन ये लड़की इतना सुंदर लिखती है। मैं आपको इसका हैंडराइटिंग दिखाती हूँ कि ये कैसा लिखती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, एकदम हाथ धीरे धीरे, हाथ दबा दबा के लिखती है, और एकदम डार्क लिख रही है, पेंसिल से दबा के लिख रही है। मतलब बहुत ही अच्छा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। इतना बड़े बच्चे का हैंडराइटिंग इतना अच्छा नहीं होता है जितना कि इसका हो रहा है। यहाँ पे हिंदी तो बहुत कम चलता है ना, तो हिंदी में यहाँ बच्चे ज़्यादा अच्छे करते नहीं हैं। तो ये है अपना हिंदी, इसका तो अच्छा ही है अच्छे से। ये इंग्लिश ही बहुत अच्छा लगती है। अभी कर्सिव इसका स्टार्ट हो गया है, एबीसीडी कर्सिव स्टार्ट हो गया है। तो एक बार में मैं टीचर तो सिखाई देती है, टीचर तो काफ़ी बच्चों के बीच में सिखाती है ना, तब भी ये सीख जाती है अच्छे से। अब मैं इसको घर पे भी एक बार सिखा देती हूँ ना, तो बहुत अच्छे से लिखती है। मैं कभी इसका हिंदी का इंग्लिश का भी हैंडराइटिंग आपको दिखाऊंगी। अभी इसका हिंदी का होमवर्क बना रही थी, मैं वही दिखा रही थी। ये कितना अच्छे से लिखती है, और हाथ धीरे धीरे चलाती है। ये नहीं कि फटाफट किसी तरह भी उल्टा सीधा लिख के ख़त्म कर देते हैं, वो नहीं करती। मैं इसको बोल भी नहीं रही हूँ, ये खुद से लिख रही है, इसको याद है ये सब। ये अपना देख के अपना खुद से लिख रही है, इसको ये अच्छे से आता है। और साथ में इसका नेल पेंट भी आप देखिए, मतलब मेरा जो कबर्ड में रखा रहता है ना, वो सारा नेल पेंट निकाल के लगाती रहती है। मैं खुद देती हूँ, कबर्ड तो ये खोल नहीं पाती है। तो ये मैं आ गई थी किचन, शाम में सब्जी बनाने के लिए थी। या दूध में मखाना को मैं, थोड़ा सा मखाना था उसको दूध में फूलने के लिए छोड़ दी थी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं कढ़ाई में तेल गरम करने के बाद मैं प्याज डाली हूँ। प्याज को अच्छे से कलर का ब्राउन हो गया। उसके बाद मैं 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट था वो डाल दी हूँ। उसको थोड़ा सा भून लेना अच्छा लगता है, क्योंकि लहसुन का जो कच्चापन है ना, वो दूर हो जाता है, तो अच्छा लगता है। आप इसको अच्छे से नहीं भूनेंगे ना, तो ये सब्जी का पूरा टेस्ट ख़राब कर देगा। आपको लहसुन का जो कच्चापन आता है ना, बहुत गंदा लगता है खाने में, और बिना लहसुन का सब्जी बनता भी नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता है खाने में। तो डालना तो है, लेकिन उसको अच्छे से भून लेना है। फिर तो मैं 3 ड्राई मसाले डाली हूँ, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, ये 3 ड्राई मसाले मैं डाली हूँ। उसके बाद मैं टमाटर को बारीक करके डाली हूँ, उसमें साथ के साथ मैं नमक भी ऐड कर देती हूँ। नमक ऐड करने से ना टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद थोड़ा सा उसको भूनूंगी मैं, और भून लेने के बाद इसको, मतलब थोड़ा सा भुनने का ही इसका टाइम है, बहुत तेज़ आंच करके नहीं भून सकते हैं। तो मतलब मीडियम फ्लेम पे ही भूनती हूँ। तो यहाँ पे अंडा मैं बनाने की आ रही थी, तो मैं सोची कि चलो अंडा बनाती हूँ। देखिए 3 ही अंडा था, हम लोग हैं 4 लोग खाने के लिए, लेकिन अंडा 3 ही बचा था। और मैं मंगा नहीं सकती हूँ बाहर से, क्योंकि सावन है, तो मुझे आज के आज ही अंडा ख़त्म करना था। और भी मंगा लूँगी तो फिर बच जाएगा अंडा। तो मैं सोची चलो इतने में ही बनाते हैं। अभी सावन शुरू होता है, सावन में फिर 1 मंथ हम लोग नॉनवेज नहीं खाते, अंडा वंडा भी कुछ भी नहीं खाते। तो मुझे आज अंडा ख़त्म करना था बिल्कुल भी, तो उसके कारण मैं और दूसरा मंगा भी नहीं सकती हूँ अभी मार्केट से। तो मैं चलो इसलिए बनाती हूँ। तो यहाँ पे मसाला मेरा भुन गया था। उसके बाद जो मखाना और दूध को जो फुला के रखी थी ना, वो उसका पेस्ट बना ली हूँ मैं, और पेस्ट बना के इसमें डाल दी हूँ। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आया था, बहुत ही अच्छा आया था। अब अगर आप कभी ट्राई कर सकते हैं तो ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और फिर अंडा का भी मैं बताती हूँ अंडा का क्या करना है। तो तीनों को अंडा को मैं फोड़ के फेंट ली हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्राई पैन ले रही हूँ, तो ये तवा है, तवे पे मैं थोड़ा सा ऑयल डाली हूँ, और जो आधा घोल है ना, आधा घोल एक बार में डाल दूँगी मैं। 3 अंडे का जो था वो घोल बन गया था ना पूरा, उसके बाद फिर आधा जो था वो एक बार में डाल दूँगी, पूरे तवे पे इसको फैला लूँगी। इसको पलटना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पलटना है। इसको जब हल्का हल्का ये लगेगा ना, गीला ही रहेगा ना, तभी आपको इसको फोल्ड करते जाना है। फटाफट इसको फोल्ड कर दीजिएगा। तो थोड़ा सा गर्म रहता है ना, तो फोल्ड करना थोड़ा सा टफ होता है। और किनारे किनारे थोड़ा सा चिपक गया था हल्का सा मेरा, क्योंकि ऑयल बीच में ही था ना, तो चिपक गया था थोड़ा सा। फर्स्ट वालों में ऐसा था, दूसरे वाले में बहुत अच्छे से हो गया था।
तो यहाँ अंडे को मैं इस तरह से फोल्ड करना है, वो अंदर जब गीला रहेगा ना तभी फोल्ड करना है, तो वो अच्छे से चिपक जाता है एक दूसरे में और फिर पक तो जाता ही अच्छे से। तो यहाँ मैं इसको ऐसे फोल्ड करने के बाद इसको कट कर दूँगी, पीसेस में कट कर लूँगी। तो ये एक बार जो बनाई हूँ ना वो है, दूसरा बार फिर मुझे बनाना है। अभी एक आधा घोल बचा हुआ था, आधा घोल का सेम टू सेम फिर मैं ऐसे ही बनाऊँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरा मसाला कितने अच्छे से भून गया था। इसमें थोड़ा सा मैं कस्तूरी मेथी डाली हूँ और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाली, इससे भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और मैं इस सब्जी को ना 15 मिनट के अंदर ही बना के तैयार कर ली हूँ। एकदम फटाफट बन जाता है। आप जैसे खाना खाने के लिए बैठोगे भी ना तो अब इस टाइम में बना सकते हो, फटाफट एकदम बन जाता है। और यहाँ पे मैं पानी ऐड कर दे रही हूँ। पानी बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है क्योंकि इसको रोटी के साथ खाना है और इतना पानी एब्जॉर्ब करता भी नहीं है अंडा, जो आपको ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा, थोड़ा ही पानी डालना है। अभी थोड़ा सा उबाल आएगा ना, इसलिए इसके लिए थोड़ा सा मैं इतना पानी लग रहा है। तो उबाल आ गया था इसमें, और जैसे ही उबाल आ जाएगा, थोड़ा सा एक दो उबाल आ जाने के बाद जो मैं अंडा के पीसेस है ना वो सब मैं इसमें डाल दूँगी। और आप देख सकते हैं मेरा ग्रेवी एकदम गाढ़ा हो गया है। जो मखाना पीस के मैं डाली हूँ ना उसके कारण ग्रेवी बहुत ही अच्छा बनता है। कभी आप इसमें काजू भी पीस के डाल सकते हैं और मखाना भी डाल सकते हैं, कुछ भी मतलब आपको आप अपना आइडिया। मैं कभी कभी कुछ ना कुछ अपना आइडियाज़ लगाते ही रहती हूँ कि क्या डालने से अच्छा से ग्रेवी बनता है। तो बहुत ही अच्छा सब्जी बना था। आयुष तो यहाँ तक कर रहा था कि मम्मा मेरे लिए कल के लिए भी रख। तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो ओजी भी अच्छे से खाई थी, इतना तीखा मैं बनाई नहीं थी। उसके बाद जो रात का अपना मेरा काम रहता है ना वो सब मैं लग गई थी। मैं अपना सोफ़ा पर ठीक करना था, सोफ़ा ठीक करना था, पूरा घर को अरेंज करते हैं, पूरा जो भी सामान टॉय वॉय खेल के बिखेर के रखी रहती है। तो लगभग आधा काम तो ओजी कर लेती है। अपना जो टॉय बिखेरती है ना वो समेट लेती है, सारा कुछ जो भी वो बिखरे खेलती समेट लेती है। बाकी ये सब काम मैं अपना खुद से कर लेती हूँ। और कल जो मुझे खाना बनाना है मैं उसकी भी तैयारी अभी ही कर लूँगी। जैसे कोई सब्जी होता है ना कि इसको कटिंग करने में बहुत ज़्यादा समय निकल जाता है, तो वो सारी चीज़ें मैं रात में ही करके रखती हूँ। जैसे भी मुझे कल ड्रम स्टिक बनाना है ना तो मैं आज ही ऑर्डर करके मंगाई थी उसको, तो उसको मैं अच्छे से छील के अच्छे से करके रखूँगी ताकि सुबह बस फटाफट वो काम हो जाए। जैसे सीम होता है, सीम को भी मैं एक दिन पहले ही रात में ही क्लीन करके रखती हूँ। या ड्रम स्टिक है ना वो मुझे अच्छे से उसको छील के रखना है। और मिर्ची भी था, मिर्ची का डंडल मैं तोड़ के डब्बे में पैक करके रखती हूँ। मिर्ची को धो देती हूँ, धो के उसको अच्छे से टिश्यू पेपर से सुखा के तो उसका डंडल तोड़ के मैं डब्बे में डाल के रखती हूँ ताकि मुझे जब भी यूज़ करना रहता है मैं निकाल के यूज़ कर लेती हूँ। मिर्ची है, फूल गोभी है, जो भी चीज़ धो के यूज़ कर सकते हैं ना वो मैं धो के ही अच्छे से सुखा के रखती हूँ। जैसे पालक साग है उसको कभी धोती नहीं हूँ, धनिया पत्ता उसको कभी धोती नहीं हूँ। वो सब चीज़ मैं सिर्फ क्लीन करके डब्बे में पैक करके रख देती हूँ। बाकी सब जो चीज़ धोने का होता है ना वो धो के रखती हूँ। यहाँ ड्रम स्टिक को भी मैं अच्छे से इसको ये थोड़ा सा मतलब हार्ड वाला था, ये ड्रम स्टिक आया था। कभी कभी अच्छा मिल जाता है, कभी कभी वो थोड़ा सा अच्छा नहीं मिलता। तो जो हार्ड वाला है सारा ऊपर का जो लेयर में सारा निकाल देती हूँ उसको, तब अंदर सॉफ्ट वाला बचता है। तो यही सब काम है। मैं सुबह का काम जो है ना आधा रात में ही करके मैं सोती हूँ, तो सुबह का काम मेरा बहुत ही आसान हो जाता है, फटाफट हो जाता है। जब आपको काम समझा रहेगा ना कि आपको क्या करना है तो काम फटाफट हो जाता है। तो चलिए ब्लॉग मेरी आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो को जल्दी से जल्दी देख सकें। तो यहाँ पे सब कुछ पैक करके मैं फ्रिज में रख दूँगी। अब जाऊँगी सोने के लिए। चल मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।